चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 10। जैसा कि तुम लोग जानते हो थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अभी से हम लोग पूरा न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल किया जाए तो सबसे पहले आप देखिए एग्जाम्पल 2.1। एग्जाम्पल 2 सब बुक निकाल लो, कॉपी पेन निकाल लो, बनाते जाओ। पहले बनता है तो वीडियो रख के खुद से बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा तब देखो। अब बनने के बाद भी एक बार देख लेना क्या क्या इसमें बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो इजी है, क्या बोल रहा है? कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। क्या निकालना है? पोटेंशियल एट पॉइंट पी। दिया क्या क्या है? चार्ज दिया है। चार्ज बराबर मतलब Q ले लो। Q बराबर क्या दिया है? 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम चार्ज दिया है और डिस्टेंस दे दिया है 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 0.09 मीटर हो जाएगा। ऐसा यूनिट में रखेंगे। इसमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। सारी वैल्यूज पता है, R पता है, Q पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता है। मान लीजिए ये कुछ वैल्यू आ गया हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज। कोई एक चार्ज हम ला रहे हैं Q नॉट, कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। हाँ, -9 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल तुम निकाले उसी पॉइंट पे हमको इस चार्ज को लेके आना है। उसके लिए तुमको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। तो V बराबर क्या होता है? W बाई Q। Q क्या है? जो चार्ज हम ला रहे हैं मतलब Q नॉट। तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q नॉट इंटू V। V कहाँ पे? उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन डायरेक्ट निकाल लो, Q नॉट इंटू V उस पॉइंट P पे, ये जो हम लोग निकाल चुके हैं। तो Q नॉट की वैल्यू रख दो 10⁻⁻9 कूलम इंटू क्या कर लो, ये जो वैल्यू आई है Vp, इसको रख दो। ये क्वेश्चन एकदम ही बेसिक था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 2.2। तो 2.2 बनाने से पहले एक चीज हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले मान लो कि दो अपोजिट चार्ज दिया है और दोनों सेम नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, दोनों अपोजिट है। कुछ इस टाइप से है कि एक बड़ा चार्ज है, एक चार्ज बड़ा है और एक छोटा है। ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? R डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में मान लो R डिस्टेंस है। अब तुमसे अगर पूछे कि पोटेंशियल इन दोनों चार्ज के को मिलाने वाला लाइन, तो इन दोनों चार्ज को मिलाने वाला लाइन क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो इन दोनों को मिलाने वाले लाइन पे कहां कहां पे पोटेंशियल जीरो होगा? एक पॉइंट पे जीरो होगा या एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे जीरो होगा, ठीक है। तो देखो इसमें 3 पार्ट है। एक इधर लेफ्ट साइड मतलब बड़ा वाला चार्ज से माइनस इंफिनिटी, एक छोटा वाला चार्ज से प्लस, मतलब माइनस से इंफिनिटी, एक प्लस चार्ज से एक इंफिनिटी, एक माइनस चार्ज से इंफिनिटी और एक दोनों के बीच में। तो एक चीज समझो, ये तो एकदम कॉमन है कि इन दोनों चार्ज के बीच में देखो पॉजिटिव वाले चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव वाले चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं पे पोटेंशियल जीरो होगा। ये बात क्लियर है? मतलब VQ1 और VQ2 को अगर हम लोग ऐड करें, कैसा है Q2 माइनस Q2, तो ये क्या आएगा? जीरो आएगा। ये चीज तो क्लियर है ना कि इनके बीच में एक जगह आएगा, क्योंकि इसका प्लस पोटेंशियल, इसका माइनस पोटेंशियल, तो दोनों मिलके दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे ये क्या बोलते हैं? जीरो बना देगा। जैसे देखो ये बड़ा है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो इसका पोटेंशियल ज्यादा और इसका कम, क्योंकि इससे कम डिस्टेंस है और इससे ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे जीरो नहीं होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये कम हुआ, और जैसे जैसे हम यहाँ से इधर आगे इसके छोटे वाले की तरफ जा रहे हैं, तो छोटे वाले के पास जा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, यही होता है ना फॉर्मूला। तो R जैसे जैसे कम होगा ये वैल्यू क्या होगी? डिनोमिनेटर जैसे जैसे कम होगा ये वैल्यू क्या होगी? पूरी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो R जब यहाँ पे थे
तो R कम है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा, और आगे बढ़े इसका पोटेंशियल और कम हुआ, और आगे बढ़े इसका पोटेंशियल और कम हुआ, और आगे बढ़े इसका पोटेंशियल और कम हुआ। देखो इससे जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। साथ में एक और काम हो रहा है कि जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं तो हम लोग इसके पास पहुंचते जा रहे हैं हल्के वाले के, तो हल्के वाले का छोटे वाले चार्ज का पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि इसका कम होते होते इतना कम हो जाएगा कि इसके बराबर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे इसका पोटेंशियल 5 आ गया, Q1 का पोटेंशियल, और वहीं पे कुछ x डिस्टेंस हम लोग ले लिए हैं, x डिस्टेंस पे मान लीजिए 5 आ गया, और इस Q2 का वहां पे क्या आ गया, इसका निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव हो -5, तो ये दोनों क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो एक तो दोनों के बीच में होगा, ये चीज याद रखो। ये सिंपल था इसीलिए इस पे ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं। अब अगर तुम इधर आते हो लाइन के इधर, मतलब भारी वाले चार्ज, ज्यादा वाले चार्ज की तरफ अगर तुम आओगे और यहां पे बैठे हो तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि हम इसके पास में हैं, इससे इतना ही डिस्टेंस है, और इससे दूर है इतना डिस्टेंस में है इससे, तो ये तो ऑलरेडी छोटा है। अब इससे डिस्टेंस भी और बढ़ जा रहा है तो ये और छोटा हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, ज्यादा है। अब इससे यहां पे मान लो हम आ गए, तो अब इस वाले से डिस्टेंस कितना है, इतना है, और इससे डिस्टेंस और बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, और छोटा हो गया इसका पोटेंशियल। फिर अब तुम यहां आ जाओ तो इससे डिस्टेंस ये हो गया और इससे डिस्टेंस और बढ़ गया। तो ये एक तो चार्ज भी छोटा है और इसका पोटेंशियल चार्ज छोटा है, साथ में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो और छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा। लेकिन इसका चूंकि ये चार्ज बड़ा है और डिस्टेंस भी इसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसका डिस्टेंस कम है, इसका चार्ज भी ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, तो इसका पोटेंशियल कभी भी इसके पोटेंशियल से ज्यादा रहेगा। इधर कहीं भी आओगे तो इधर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग इधर देखते हैं, तो अब मान लीजिए इधर हम लोग इस पॉइंट पे आए, तो इससे डिस्टेंस कितना है, इतना डिस्टेंस है, और इससे कितना है, इतना डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहां पे आ गए तो इससे इतना डिस्टेंस और इससे इतना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किससे ज्यादा है, बड़े वाले से डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो बड़ा वाला कम होता जाएगा, बहुत कम होता जाएगा कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में, छोटे वाले चार्ज के। छोटे वाले चार्ज के लिए देखो ना इतना ही डिस्टेंस है। तो एक कंडीशन इधर ऐसा आ सकता है जहां पे इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल प्लस मतलब बड़े वाले चार्ज का पोटेंशियल और छोटे वाले चार्ज का पोटेंशियल बराबर हो जाए। क्यों, क्योंकि बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है कंपैरिजन छोटे वाले चार्ज से कम ही डिस्टेंस बढ़ रहा है, बड़े वाले चार्ज से देखो इतना डिस्टेंस है, तो इधर कहीं पे हो सकता है। तो अब हम लोग को याद रखना है कि जब भी दो अपोजिट चार्ज दे दे और इक्वल नहीं है दोनों चार्ज, अपोजिट है, तो एक तो बीच में 0 होगा पोटेंशियल, नो डाउट बीच में हम लोग देख चुके हैं। दूसरा छोटे वाले चार्ज के तरफ भी 0 हो सकता है पोटेंशियल, बड़े वाले चार्ज की तरफ नहीं होगा। तो ये दो चीज की पॉइंट याद रखना कि छोटे वाले चार्ज की तरफ पोटेंशियल 0 हो सकता है दोनों का, लेकिन बड़े वाले चार्ज की तरफ नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है चार्ज 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम। तो दो चार्ज हैं, एक मान लीजिए आप Q1 है और एक Q2 है, ठीक है। Q1 बराबर क्या है, 3 × 10⁻⁸ कूलम, और Q2 बराबर क्या है, -2 × 10⁻⁸ कूलम। देखिए पिछला ही वाला केस है, ये चार्ज बड़ा है और ये छोटा है, और दोनों क्या है, अपोजिट है, बराबर नहीं है और अपोजिट है। अब पूछ दिया है इसमें इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस कितना दे दिया है, 15 सेंटीमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 0.15 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूछता है एट व्हाट पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस। तो लाइन ज्वाइनिंग तो इनफाइनाइट होगा, किस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा, टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी बराबर 0। इंफिनिटी पे हम लोग पोटेंशियल 0 मान के बनाते हैं, ठीक है। तो किस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा ये हम लोग को बताना है, ठीक है। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो हम लोग सीख चुके हैं
कि एक तो दोनों के बीच में होगा कहीं पे 0 और एक हल्के वाले चार्ज की तरफ। ठीक है, तो पहले हम लोग मान लेते हैं यहाँ कहीं पे 0 हो जा रहा है किसी पॉइंट P पे, और ये पॉइंट P Q1 चार्ज से x डिस्टेंस पर है। तो ये जो डिस्टेंस बचा ये कितना हो जाएगा, पूरा 15 था या 0.15, तो 0.15 माइनस x हो जाएगा ये बचा हुआ डिस्टेंस। ठीक है, तो लेट potential of two charges is 0 at distance x। तो अब इसमें पहला केस हम लोग क्या ले रहे हैं, when, इसको मान लो O, इसको मान लो A, when x lies between क्या बताया था, when x lies between O and A, पहले जब दोनों के बीच में है x पॉइंट तो क्या होगा, तो नेट पोटेंशियल बराबर 0। नेट पोटेंशियल किसके कारण, Q1 के कारण प्लस Q2 के कारण बराबर 0। पोटेंशियल का फॉर्मूला रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई, इससे डिस्टेंस क्या है Q1 से x डिस्टेंस, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा Q2 बाई माइनस है ना, अच्छा अभी Q2 ही रहने दो, Q2 बाई ये डिस्टेंस क्या है इस चार्ज से, Q2 चार्ज से डिस्टेंस देखो इस पॉइंट का 0.15 माइनस x, ये दोनों पोटेंशियल का सम क्या होगा 0 होगा। इसको कॉमन ले लो और कैंसिल करा दो, मैं कैंसिल करा दो बोल रहा हूँ, उधर भेज दो 0 की तरफ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या मिला, Q1 की वैल्यू देखो 3 × 10⁻⁻8 अपॉन x इज प्लस माइनस 2 × 10⁻⁻8 अपॉन 0.15 माइनस x बराबर 0। अब 10⁻⁻8 कॉमन निकाल के 0 की तरफ भेज दोगे, खत्म। तो ये क्या बचेगा हमारा 3/x इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस 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 को उधर भेजोगे प्लस हो जाएगा 2/0.15 माइनस x। अब इसको इधर लाओ तो 3 का इंटू ये दोनों में, तो 0.45 माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, x का इधर जाके इंटू हो जाएगा, तो इससे तुम लोगों को मिलेगा 5x इज इक्वल टू 0.45, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 5 से डिवाइड करो तो 0.09 मीटर या 9 सेंटीमीटर। एक आंसर ये मिल गया 9 सेंटीमीटर, याद रखना। अब दूसरा कंडीशन हम क्या लेते हैं कि हल्के वाले चार्ज की तरफ, तो हल्का कौन है Q2, तो हल्के वाले चार्ज की तरफ कहीं पोटेंशियल 0 होगा, ये समझा दिया मैंने कैसे। तो अब हम लोग लिखेंगे when x lies on OA extended, ठीक है, x कहां पे है, जब हम OA को एक्सटेंड किए तो यहां कहीं पे, अब x है, यहां पे पॉइंट P है। अब डिस्टेंस देखो क्या ले लेंगे, तो यहां से फर्स्ट चार्ज से ले रहे थे डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हम लोग क्या ले लिए x। तो अब इस चार्ज से क्या डिस्टेंस होगा इसका, ये वाला डिस्टेंस देखो पूरा x है, इसको माइनस कर दो तो x माइनस 0.15, ये वाला डिस्टेंस हो गया। सेम अब रहेगा, बस डिस्टेंस बदल जाएगा, 0.15 क्या हो जाएगा 0.15 माइनस x माइनस 0.15 होगा, चेक कर लो, चेंज कर दो, x माइनस 0.15, x माइनस 0.15, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 0.45। अब 3x 2x को इधर ले आओ तो 3x माइनस 2x x हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.45 मीटर या 45 सेंटीमीटर। तो हमारा दो एक आंसर है, एक आया 9 सेंटीमीटर, एक आया 45 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल विल बी 0 at 9 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज 3 × 10⁻⁻8 एंड at 45 सेंटीमीटर, वो भी कहां से, फ्रॉम चार्ज 3 × 10⁻⁸ से। इस चार्ज से मतलब O पे जो चार्ज है Q1 से कितने डिस्टेंस पे रहेगा, एक तो 9 सेंटीमीटर पे 0 होगा और दूसरा 45 सेंटीमीटर पे। तो इसको
कर लो तुम लोग। अब आइए 2.3 में पहले जो फिगर दिया है उसको बना लेते हैं, डायग्राम को, इसको मिटा दिया जाए। प्लस यहां पे दिया है माइनस, प्लस से बाहर की तरफ निकलता हुआ और माइनस से अंदर की तरफ आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये जानते हो तुम लोग। अब यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिया है P Q, यहाँ पे भी 2 पॉइंट दे दिया है A और B, ठीक है, ऐसे ही है। हाँ, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का A पार्ट देखते हैं। A क्या बोलता है, गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ। Vp माइनस VQ एक तुम लोग को बताना है, इसका साइन क्या होगा, एंड दूसरा क्या है Vb माइनस Va। अब देखो, तो पोटेंशियल बताना है तुम लोग को, तो कैसे बताया जाए, तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, बस हम लोग को साइन बताना है इसमें। तो अब देखो, पोटेंशियल P पे ज्यादा है या Q पे ज्यादा है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू, इधर लिखते हैं V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई चार्ज बाई डिस्टेंस। या हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस के। तो यहाँ पे देखो, P ज्यादा पास है या Q ज्यादा पास है, तो P ज्यादा पास है। मान लेते हैं हम P का डिस्टेंस RP है और Q का डिस्टेंस RQ है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो RQ बड़ा है। अब इसका रेसिप्रोकल अगर कर दोगे तो कौन बड़ा हो जाएगा, उलट जाएगा ये साइन, इनइक्वालिटी का साइन उलट जाएगा, तो 1/RP बड़ा हो जाएगा। मतलब ये 1/RP बड़ा है, तो पोटेंशियल P पे बड़ा होगा। हम लोग क्या बोलेंगे, P पे जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर देन Q, समझ रहे हो। फिर अब हम लोग क्या बोलेंगे, तो Vp माइनस VQ बराबर पॉजिटिव, ये हमारा आंसर हो गया। इसको दूसरे तरीके से ये समझ सकते हैं कि मान लो ये दूर भगा रहा है हमको, तो यहां ज्यादा ताकत से दूर भगाएगा या यहां ज्यादा ताकत से दूर भगाएगा, तो जाहिर सी बात है जितना पास आते जाएंगे उतना ज्यादा ताकत से दूर भगाएगा, हमको उतना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जहां पे ज्यादा लगाना पड़ेगा वहां पे पोटेंशियल ज्यादा है, तो P पे ज्यादा पोटेंशियल, P ज्यादा पास है तो उस पे ज्यादा पोटेंशियल, Q दूर है तो उस पे कम पोटेंशियल। ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। अब VA और VB का देखते हैं, तो निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो, इसको A B कर देते हैं, RA और RB, तो ये उलट के, लेकिन हम लोग क्या चाहिए, निगेटिव पोटेंशियल, तो निगेटिव माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ठीक है। RA लेस देन हो जाएगा ना, ये छोटा रहेगा, क्योंकि मान लीजिए कि आपका 5 इज ग्रेटर देन 3 है, तो जब माइनस का तुम इंटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -5 इज लेस देन -3, ये तो सब कोई समझते हो ना। तो अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि पोटेंशियल एट A is more negative than B। मतलब A पे जो पोटेंशियल है वो ज्यादा नेगेटिव है किसके कंपैरिजन में, B के कंपैरिजन में, ठीक है। सही है कि गलत है, A पे जो पोटेंशियल है, A पे पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है या B पे, तो A बड़ा है, मान लीजिए A क्या है 5 है और B क्या है 3 है, तो किस पे ज्यादा पोटेंशियल होगा, माइनस से अगर इंटू कर दोगे तो ज्यादा नेगेटिव कौन है, A पे ज्यादा नेगेटिव है, ठीक। तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B, यही बोलेंगे या कुछ और होगा, सोचो।
सही है कि गलत है? ए का जो ए से देखो कितना डिस्टेंस आर ए कम डिस्टेंस है, तो एक मिनट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, फिर से इसको लिख लेते हैं कि आर ए इज ओके, आर ए इज लेस देन आर बी, तो 1 बाई आर ए इज ग्रेटर देन 1 बाई आर बी, तो 1 बाई क्या होगा, -1 बाई आर ए इज लेस देन -1 बाई आर बी। ये क्या है, ए पे पोटेंशियल, मतलब ये प्रोपोर्शनल होगा ना ए का पोटेंशियल इसके, और ये क्या है बी का पोटेंशियल। तो ए का पोटेंशियल कम है, ओके यही कंफ्यूजन हो, ए का पोटेंशियल कम है किससे, बी के पोटेंशियल से, तो हम लोग का VB माइनस VA क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि ए पे पोटेंशियल कम है और बी पे पोटेंशियल ज्यादा है। ज्यादा निगेटिव कौन है, ए वाला है बी वाला, तो मोर निगेटिव, पोटेंशियल एट ए इज मोर निगेटिव देन बी। जैसे -5 है और -3 है, ठीक है, तो ये दोनों में बड़ा कौन है, तो -3 बड़ा है, तो ज्यादा निगेटिव कौन है, ये है ना ज्यादा निगेटिव, ये ज्यादा निगेटिव है, तो बड़ा कौन है, जो कम नेगेटिव है, तो वही हम लोग क्या लिखें, कम नेगेटिव कौन है, बी है, तो VB बड़ा है, तो VB माइनस VA बराबर पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये ए पार्ट हो गया। अब हम लोग बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट क्या बोलता है, बोल रहा है कि गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट्स Q एंड P, और फिर A और B के लिए हम लोग को बताना है, Q और P के लिए बताना है, फिर A और B के लिए बताना है। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन होता है, तो पहले वर्क डन देखें, तो V बराबर क्या होता है, W बाई Q, और W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V, और यही W क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब V की वैल्यू तुमको पता है, पुट कर दो, ये मान लो चार्ज Q0 है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू Q, या हम लोग लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई R। तो हम लोग लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। अब देखो एक चीज तुम लोग बताओ कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि तुम एक चार्ज को पॉजिटिव रखोगे, एक को निगेटिव रखोगे, तो पोटेंशियल क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो, क्योंकि एक को चार्ज को पॉजिटिव रखोगे, एक को नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटू माइनस नेगेटिव आ जाएगा। इसको एक तरीके से और मैं समझाता हूं कि जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग जब जैसे निकालते थे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था, क्या होता था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो निगेटिव आता था। तो क्यों आता था निगेटिव, क्योंकि जो फोर्स था उनके बीच में उसका नेचर कैसा था, अट्रैक्टिव था। ग्रेविटेशनल तो बस अट्रैक्टिव ही होता है ना, तो उनका नेचर क्या था, अट्रैक्टिव था। तो हम एक तरीके से और भी याद रख सकते हैं कि जब भी अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स रहेगा, जब भी अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स रहेगा, तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। हम ये देखे कहां है, ग्रेविटेशनल में। तो यहां देखो एक चार्ज प्लस है और एक माइनस है, हम लोग यहाँ क्या चार्ज ला रहे हैं, निगेटिव चार्ज हम लोग ला रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज पहले से है, तो दोनों अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज निगेटिव। क्यों निगेटिव, एक में पॉजिटिव रखो चार्ज, एक नेगेटिव रखो, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका ये याद रखो कि अट्रैक्टिव नेचर का जो फोर्स होता है, अट्रैक्टिव नेचर का जो फोर्स होता है उसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ये हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में देखे थे। अब यहाँ देखिए हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी समझ गए, यहाँ पे नेगेटिव होगा, P पर भी और Q पर भी नेगेटिव होगा।
अब तुम लोग बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी यहां कितना होगा और यहां कितना होगा। तो अगर हम लोग U एट P का बात करें, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाई P के लिए डिस्टेंस RP ले लो, और U एट Q इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी हम लोग निगेटिव वेट का बात नहीं कर रहे हैं, Q1 Q2 बाई RQ, ठीक है। अब देखो RP जो है वो छोटा है किससे, RQ से छोटा है। देखो ना, ये Q पॉइंट ज्यादा दूर है। अब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो RP 1/RP इज ग्रेटर देन 1/RQ। ये कब, जब पॉजिटिव चार्ज रहता, ठीक है। लेकिन हम लोग को पता है यहां पोटेंशियल क्या होने वाला है, निगेटिव आने वाला है, ठीक है, पोटेंशियल निगेटिव आने वाला है। तो अब अगर हम लोग यहां निगेटिव डाल दें तो ये बदल जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल कहां ज्यादा होगा, यहां पे ज्यादा होगा, समझ रहे हो ना। पोटेंशियल कहां ज्यादा, ये साइन बदल गया, समझ गए, पोटेंशियल वहां पे ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कहां पे ज्यादा नेगेटिव होगा पोटेंशियल। तो हम लोग इस बात को लिख लेते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखा जाए, ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी मोर नेगेटिव एट P देन Q। Q के कंपैरिजन में P पे जो है ज्यादा नेगेटिव होगा। मतलब अगर Q पे -3 है तो P पे -5 होगा, ठीक है। ये किसका है हम लोग का, P है, ये RP लेस देन RQ, समझ गए। तो ज्यादा पोटेंशियल कहां है, Q पे है, और कम पोटेंशियल कहां है, P पे है, क्योंकि P पे ज्यादा नेगेटिव। अब इसको मिटा देते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि भैया पोटेंशियल एनर्जी एट Q इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी, या ऐसा ग्रेटर का मत लिखो, ये कंफ्यूजन होगा, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, हम लोग क्या निकालना, पोटेंशियल एनर्जी एट Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P। अब बताओ ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P। तो ज्यादा निगेटिव कौन है, P है। ये हम लोग देख लें क्यों ज्यादा निगेटिव है। तो P पे RP जो है, RP लेस देन आ रहा था किसके, RQ के, ठीक है। तो RP पे ज्यादा निगेटिव है। मान लीजिए कि RP पे द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी मोर नेगेटिव एट P देन Q। यहां लिख लेते हैं एट P देन Q, ठीक है। तो P पे ज्यादा नेगेटिव है, तो P का डिस्टेंस क्या है, P का डिस्टेंस आप मान लीजिए, अगर नॉर्मल RP RQ देखोगे तुम लोग तो क्या हो जाएगा, RP इज ग्रेटर देन RQ। रेसिप्रोकल ले लोगे तो 1/RP इज लेस देन 1/RQ, और निगेटिव लगा दोगे -1/RP इज ग्रेटर देन, ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, गलत कर दिए हम लोग, ये साइन होगा, Q बड़ा है ना, Q दूर है डिस्टेंस, तो ये बदल जाएगा। अब निगेटिव लगा दोगे तो ये फिर उलट जाएगा। तो ज्यादा निगेटिव कौन है, ये है। मतलब अगर ये -5 है तो ये क्या है, -3 है। अब देखो ये ज्यादा निगेटिव है, ये कम निगेटिव। तो कम निगेटिव से अगर ज्यादा निगेटिव को माइनस करें, कम निगेटिव -3 है, इसमें से माइनस करोगे -5 को तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, समझ रहे हो ना। ये कम निगेटिव मतलब -3, और ये ज्यादा निगेटिव मतलब -5, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, अब चलो दूसरा केस देखते हैं। इसी में हमको क्या निकालना था, इसी में A माइनस बी निकालना था, Q माइनस पी निकालनी, अब A माइनस बी निकालना था। तो अब देखो, जब हम लोग निगेटिव चार्ज यहां पे जब हम लोग ला रहे हैं तो ये निगेटिव उस निगेटिव को क्या करेगा,
दूर भगाएगा, समझ रहे हो, ये निगेटिव उस निगेटिव को दूर भगाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन का फोर्स कम होगा और यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि माइनस ला रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख दिया जाए कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नेगेटिव चार्ज है, और ला किसको रहे हैं, नेगेटिव को ही, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा ना पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। देखो ना, इसको भी Q1 को भी नेगेटिव रख दो, Q2 को भी नेगेटिव रख दो, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, अब PQ है ना, यहाँ पे हम लोग AB का बात करते हैं। तो ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव कौन होगा, ये होगा या ये होगा, तो क्लियर है भाई, यहाँ ज्यादा पोटेंशियल है तो ये ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी, सॉरी नेगेटिव चार्ज ला रहे हैं, नेगेटिव चार्ज ला रहे हैं ना, विल बी मोर पॉजिटिव एट क्या है A देन B, ठीक है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ कम है, क्योंकि यहाँ ज्यादा है, जितना पास जाओगे उतना रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, A माइनस B निकालना था, तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ये भी आंसर हो गया तुम लोग का। अब चलो आगे बढ़ते हैं, 2.3 हो गया। ये कौन सा पोर्शन था हमारा, ये भी हम लोग B किए थे इसका। अब इसका C देखते हैं। C क्या बोलता है, गिव साइन ऑफ वर्क डन बाय फील्ड। हमको क्या निकालना है, वर्क डन बाय फील्ड क्या होगा, साइन वो बताना है, ठीक है। तो मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। अब देखो तुम अगर एक पॉजिटिव चार्ज लेके Q पर हो, ठीक है, तो Q पे पोटेंशियल देखो क्या है और P पे पोटेंशियल देखो कहाँ है, क्या है, कहां पे ज्यादा पोटेंशियल होगा तो कहां पे ज्यादा रिपल्शन होगा, या डायरेक्ट R से कंपेयर कर लो तो कम डिस्टेंस P पे है और ज्यादा डिस्टेंस Q पे है, तो पोटेंशियल जो है वो ज्यादा कहां पे होगा, P पे होगा, और कम कहां पे होगा, Q पे होगा। तो P से Q मतलब कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल आना पड़ रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंसी को या एक्सटर्नल एजेंट को कुछ काम करना पड़ेगा, तभी तो कम से ज्यादा पोटेंशियल पे आएगा। तो वर्क डन ऐसा बता देना कि पोटेंशियल एट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट Q। ये हम लोग पहले भी किए हैं फर्स्ट पार्ट में। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि वो कुछ वर्क करेगा तभी तो यहां से यहां ला रहा है, जिधर फोर्स लगाएगा उधर ही ला रहा है, तो पॉजिटिव होगा वर्क डन। सो अब हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय फील्ड इज नेगेटिव। ये सब किस केस में हो रहा है, ये सब इन ब्रिंगिंग स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अब इसको हम लोग नेगेटिव कैसे लिखें, तो देखो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स ऐसा अंदर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव कर रहा है वर्क, तो जस्ट उसका अपोजिट वाला फोर्स क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग डी हो गया, सी हो गया, अब हम लोग डी देखते हैं। डी, तो डी क्या बोलता है, गिव अ साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। हम लोग क्या निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। कब, इन मूविंग स्मॉल नेगेटिव चार्ज, इन मूविंग स्मॉल नेगेटिव चार्ज, स्मॉल नेगेटिव चार्ज को मूव करने में, ये सबको हटा दिया जाए। तो अब देखो स्मॉल नेगेटिव चार्ज जब हम यहां पे मूव करेंगे बी वाले केस में, कहां से कहां मूव कर रहे हैं हम लोग मूव कर रहे हैं बी से ए। तो अब निगेटिव ला रहे हैं, निगेटिव के अगेंस्ट तो रिपल्शन फोर्स होगा दोनों के बीच में, तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा पोटेंशियल।
या जो भी पोटेंशियल ज्यादा कहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो जितना पास आएंगे उतना रिपल्शन बढ़ता जाएगा और उतना पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो बी पे कम पोटेंशियल है नेगेटिव चार्ज का और ए पे ज्यादा है, तो हमको बी से ए आने में एक्सटर्नल एजेंट कुछ वर्क करेगा ना, क्योंकि यहां से यहाँ लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव चार्ज ले जा रहे हैं, इससे पहले हम लोग पॉजिटिव चार्ज लाए थे। तो यहाँ लोअर पोटेंशियल क्योंकि यहाँ कम रिपल्शन, यहाँ हायर पोटेंशियल क्योंकि यहाँ ज्यादा रिपल्शन। तो लोअर पोटेंशियल से हम लोग हायर पोटेंशियल पे आ रहे हैं। तो लोअर पे से हायर पे आ रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। समझ आ रहा है, पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गलत थोड़ी हो रहा है बी टू ए लाने में। अच्छा हाँ, ऐसे मत देखो पोटेंशियल, सीधा सा बात करते हैं हम लोग, ठीक भी है, ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव चार्ज ला रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां से यहां लाने में, अब जैसे जैसे हम इसके पास बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, अगेंस्ट फील्ड ले जाना है, तो हमको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाना है। तो जस्ट पिछले क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट, हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंसी को कुछ काम करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंसी को। तो कुछ काम करना पड़ रहा है, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी in moving a small negative charge from B to A is positive। वर्क डन पॉजिटिव क्योंकि हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, तो हमारा एक्सटर्नल एजेंट क्या काम करेगा, पॉजिटिव काम करेगा। ठीक है, ओके, कितने टाइम हो गए, 37 मिनट्स। चलो इसको मिटा देते हैं। 2 पॉइंट नहीं, अभी एक और है, इसका ई पोर्शन भी है। ई क्या बोलता है कि डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। इसको मिटा देते हैं, इस डायग्राम के बारे में बात कर रहा है। तो अब देखो, बी पे कम रिपल्शन है और ए पे ज्यादा रिपल्शन है। तो हम जैसे जैसे पास जाते जाएंगे, मान लो यहां से कुछ फैन है या कुछ फोर्स आ रहा है, तगड़ा फोर्स है, एकदम फैन चल रहा है तेजी, हम कुछ हल्का सा इसके पास ला रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा। तो हम यहाँ हैं तो कम दूर भगा, कम फोर्स लगा रहा है, जैसे जैसे इसके पास आते जाएंगे ये ज्यादा फोर्स लगाता जाएगा, ज्यादा ताकत लगाता जाएगा जैसे जैसे हम इसके पास जाएंगे। तो हमारा जैसे जैसे हम इसके पास आएंगे तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों वेलोसिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि इसका फोर्स बढ़ता जा रहा है जैसे हम पास जा रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी डिक्रीजेस। किसका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, स्मॉल नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए। सो हम लोग क्या बोलेंगे, जब वेलोसिटी घट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी घटे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो वेलोसिटी घट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी घट रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसी में लिख देते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए, डिक्रीज होगा। चलो 2.3 कंप्लीट हो गया, 3 क्वेश्चन ही हो गया, लगभग 40 मिनट हो गए। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है कि 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D। तो यहां एक स्क्वायर बना लिया जाए, ABCD, सबका स्मॉल d है, साइड इसका। अब हर एक कॉर्नर पे हम चार्ज ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं, तो यहाँ प्लस q है, यहाँ माइनस q है, यहाँ प्लस q है, यहाँ माइनस q है, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, A फाइंड द वर्क
रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को करने में हमको कितना काम करना पड़ेगा, ये अरेंजमेंट, इस चार्ज, ये चारों चार्ज को असेंबल करने में। तो सबसे पहले हम ये हम लोग देखे थे थ्योरी में, अब हम लोग एक एक करके चार्ज लाने वाले हैं, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले चार्ज प्लस क्यू को लाते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन इन ब्रिंग चार्ज प्लस क्यू एट ए, ठीक है। व्हेन नो चार्ज इज प्रेजेंट। देखो जब तुम लोग एक एक करके लाएंगे, तो जब हम लोग प्लस क्यू चार्ज को ए पे ला रहे हैं, तो अभी यहाँ पे ये तीनों नहीं, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं, तो जब कोई चार्ज नहीं है, किसी के अगेंस्ट हमको आना ही नहीं पड़ रहा है, तो वर्क डन एट ए क्या होगा, 0 होगा। ये पहला हम लोग निकाल लिए। अब दूसरा निकालते हैं, वर्क डन इन ब्रिंग चार्ज माइनस क्यू एट बी। माइनस क्यू कहां ला रहे हैं, बी पे ला रहे हैं। व्हेन प्लस क्यू चार्ज एट ए, जब प्लस क्यू चार्ज है कहां पे है, ए पे है, तो वर्क डन एट बी बताना है हमको। तो देखो बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है W बाई क्यू। तो W बराबर क्या होगा, Q इंटू वी, मतलब Q इंटू ये मान लीजिए आप Q1 है, Q1 इंटू वी कितना होता है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मान लीजिए Q2 अपॉन R। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 बाई 4 पाई, ये सब हम लोग देख चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R, ठीक है। ओके, तो वर्क एट बी क्या होगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। तो Q1 क्या है, प्लस, एक चार्ज प्लस क्यू है और एक को हम ला रहे हैं माइनस क्यू, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है, ये चार्ज नहीं, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी। तो अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां माइनस लगा दो, और यहां क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग तीसरा चार्ज लाएंगे, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन इन ब्रिंग चार्ज प्लस क्यू एट सी, व्हेन प्लस क्यू चार्ज एट ए एंड माइनस क्यू चार्ज एट बी, ठीक है। अब जब हम सी को ला रहे हैं, तो यहां पे दो चार्ज है, एक ए पे है प्लस क्यू और बी पे है माइनस क्यू। तो वर्क डन सी पे क्या होगा, तो ए के कारण देखो, तो ए से डिस्टेंस कितना है, बी से डिस्टेंस कितना है, डी, ए से कितना होगा, डी रूट 2, ये तो तुम लोग जानते हो, स्क्वायर का डायगोनल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखा जाए, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 Q2, मतलब ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू इंटू प्लस क्यू, तो हम लोग क्यू स्क्वायर लिख देते हैं, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी रूट 2, फिर प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, अब बी के अगेंस्ट देख रहे हैं, तो एक क्या है प्लस क्यू और एक क्या है माइनस क्यू, प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी। तो प्लस क्यू माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट किया जाए, लास्ट चार्ज को लाया जाए, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन इन ब्रिंग चार्ज माइनस क्यू एट डी, ठीक। तो अब इसको लिखते हैं, माइनस क्यू डी पे ला रहे हैं, तो यहां क्या लिखा जाए, व्हेन प्लस क्यू चार्ज एट ए कॉमा माइनस क्यू चार्ज एट बी एंड प्लस क्यू चार्ज एट सी। अब तीन चार्ज अवेलेबल है यहां पे, ठीक है। तो अब तीनों का अगेंस्ट, तो वर्क एट डी,
थोड़ा सा और ऊपर लिखा जाए, वर्क एट डी। डी पे चार्ज लाने में वर्क क्या करना पड़ेगा, तो 1 बाई, देखो तीनों कारण एक एक हम देखेंगे, एक बार ए पे जो चार्ज है उसके कारण देखेंगे, बी के कारण देखेंगे और सी के कारण देखेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए पे चार्ज कितना है प्लस क्यू, इंटू डी पे चार्ज क्या ला रहे हैं माइनस क्यू, तो प्लस माइनस माइनस और क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन ए और डी के बीच का डिस्टेंस, देखो ए और डी के बीच का डिस्टेंस डी है, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग बी के कारण देखना, तो बी से भी डिस्टेंस कितना है वही डायगोनल d√2, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा d√2, फिर प्लस अब c पे जो चार्ज है उसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है d है और एक प्लस ये एक माइनस, तो q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर और प्लस माइनस यहां लगा दो माइनस, ठीक है। आगे अब हम लोग क्या निकालना था, नेट वर्क डन इन ब्रिंग ऑल 4 या लिखो ऑल चार्जेस एट वर्टिसेस ए बी सी डी। आ रहा है ये साफ साफ नीचे का, हाँ ठीक है। तो देखो W बराबर क्या हो जाएगा, WA प्लस WB प्लस WC प्लस WD, सारे वर्क डन को ऐड करते थे, ये वर्क डन, ये वर्क डन, ये वर्क डन, ये वर्क डन को ऐड करो, WA तो 0 उसका बात छोड़ो। अब WB देखो, WB, WC और WD सब में क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, और एक और चीज सब में कॉमन है क्यू स्क्वायर सब में है, तो हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और एक और चीज है कि सब में डी है, तो डी भी बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर बाई डी निकाल लिए, तो क्या बचेगा, यहां पूरा निकल गया -1। अब यहां आओ, यहां भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी निकाल लिए, तो प्लस 1/√2, फिर अब इसमें से भी निकाल लिए, तो यहां माइनस है, माइनस रहेगा 1, फिर उसके बाद अब यहां आओ, यहां से भी निकाल लिए तो -1, फिर इसमें से भी निकाल लिए तो ये प्लस 1/√2, ठीक, और फिर उसके बाद इसमें से भी निकाल लिए तो -1, ठीक। अब देखो ये -1 -1 -1 -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, खाली मैं इसको लिख रहा हूं, इसको बता रहा हूं खाली, -4 और प्लस √2, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, और 2/√2 को तुम लोग क्या लिख सकते हो, 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2 अपॉन √2, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं -4 और प्लस √2, या इसको क्या लिख देंगे 4 माइनस √2, √2 -4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर वर्क डन का क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और अंदर में क्या हो जाएगा √2 - 4, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक। इसको याद रखिए, मिटा दिए जाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जा रहा है, क्योंकि मेरी कोशिश ये रह रही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा तुम लोग को समझाने का कोशिश किया जाए। 49 मिनट्स हो गए, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन का बी पार्ट बोलता है, अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर ऑफ स्क्वायर E। मान लीजिए स्क्वायर का सेंटर E है, यहां पे एक हम लोग Q0 चार्ज ला रहे हैं, ठीक। द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स, तो मतलब ये 4 चार्ज पहले से फिक्स है, और 4 चार्ज को असेंबल करने में हमको पता है कि हम लोग कितना वर्क डन आया था टोटल, तो क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इंटू √2 - 4, तो इतना वर्क डन ये 4 चार्ज को लाने में हो गया था हम लोग का।
और ये फिक्स है, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में था, हम लोग इसको निकाल लिए थे। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, इसमें और कुछ पूछा था क्या, और कुछ तो ठीक है, और कुछ नहीं पूछा था। ठीक, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब क्या किया जाए हम लोग, ओके, अब हम लोग को निकालना है वर्क डन। वर्क डन इन ब्रिंग चार्ज Q नॉट एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, सेंटर E ऑफ स्क्वायर ABCD। ठीक, अब जब इसको हम लोग ला रहे हैं तो देखो एक चीज यहां ध्यान दो कि सब से डिस्टेंस क्या है, इससे डिस्टेंस d√2/2। अच्छा एक चीज करते हैं, d√2/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d/√2। कैसे लिखेंगे, तो देखो √2/2 है तो हम लोग 2 को क्या लिख देंगे, √2 × √2 लिख देंगे, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो d/√2। तो सब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है d/√2, ये भी डिस्टेंस d/√2, ये भी डिस्टेंस d/√2, ये भी डिस्टेंस, ये भी d/√2, सारा डिस्टेंस d/√2 है। ठीक है, ओके। अब क्या करो तुम लोग, जब हम लोग E ला रहे हैं तो E लाएंगे तो वर्क डन क्या होगा, W। तो सब के कारण पोटेंशियल देख लो, वर्क डन क्या होता है, चार्ज Q नॉट इंटू पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस एट ABCD। तो चार्ज क्या ला रहे हो, Q नॉट इंटू, अब पोटेंशियल सबका लिखो, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू क्या होता है Q/R। ठीक है, तो लिखो पहले A के कारण 1/4πε0, और A पे क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो प्लस Q डिस्टेंस क्या है d/√2। फिर अब B से देखो तो B पे माइनस चार्ज है तो प्लस 1/4πε0 माइनस Q/d/√2। B के कारण हो गया। अब C के कारण क्या होगा, 1/4πε0, C पे क्या प्लस Q, तो प्लस Q का Q ही रहने दो, अपॉन d/√2, डिस्टेंस सबसे सेम है। अब देखो फिर प्लस D पे जो चार्ज है उसके कारण 1/4πε0 माइनस Q/d/√2, d/√2 डिस्टेंस। अब ये प्लस माइनस माइनस तो यहाँ माइनस लगा दो, ये प्लस माइनस माइनस तो यहाँ माइनस लगा, ये देखो ये और ये इक्वल है कैंसिल, ये और ये इक्वल है कैंसिल, तो ये 0 आ गया। तो Q इंटू 0, Q नॉट इंटू 0 बराबर 0। तो कितना वर्क डन चाहिए, 0 वर्क डन। ठीक है, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा हम लोग को, हम लोग बोलेंगे। ठीक, और जो वर्क निकाले थे तुम लोग वही क्या है जो इससे पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बोल दे तो वही आंसर होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी टोटल वर्क के बराबर होता है। कितना टाइम हो गया, 54 मिनट्स। चलो 4 क्वेश्चंस हुए हैं। कंडक्टर के अरेंजमेंट का हम लोग अलग से बनाएंगे वीडियो। फोर 4.10 तक है, 10 वाले का अलग बनाएंगे, 4.10। चलो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है 2.5 वो भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन हम लोग बनाया क्या था 2.4 था, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए
हम लोग इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, थैंक यू।